दोस्तों नमस्कार। आज मैंने आरपीएससी एसआई का इंटरव्यू दिया है और मेरा सेकंड शिफ्ट में था। 1:30 बजे के बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए 1 डेढ़ घंटे तक तो, और उसके बाद में इंटरव्यू हुआ। और मुझे लगता है सेकंड शिफ्ट में 20 और 25 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू राइका के बोर्ड में था। और उसमें 4 मेंबर थे, एक लेडी थी और 2 और मेंबर थे। और मैं उनमें से ये नहीं बता सकता कि कौन साइकोलॉजिस्ट था और कौन किस चीज़ का एक्सपर्ट था। और बीच में राइका खुद थे और उनके दोनों साइड में 2 मेंबर थे और एक बिल्कुल मेरे पास एक और मेंबर। ऐसे उनका सिटिंग अरेंजमेंट था। और एंटर होने के बाद में वो मास्क पुट ऑफ करने के लिए बोला गया और फिर उन्होंने पहला क्वेश्चन चेयरमैन ने खुद ने किया कि क्या आपके आसपास में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है क्या। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे भैया थे, अभी भी हैं। तो मैंने बोला कि हाँ रहे हैं लेकिन अब नेगेटिव है। तो उन्होंने फिर मुझे वापस बोला कि अपना मास्क पहन लो और फिर मेरा इंटरव्यू पूरा मास्क में हुआ। तो अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे हुए और किस ऑर्डर में हुए और कौन कौन से एरियाज को टच किया। तो पहला क्वेश्चन फिर उन्होंने ही किया, राइका नहीं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हिस्ट्री है मेजर हूँ और हिस्ट्री में नेट भी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका 2014 में नेट हुआ है, उसके बाद से कितनी हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो मैंने उसका कुछ अपनी तरफ से आंसर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि संविधान में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने लिए हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर हमने उन्हें अमेंड करके अपने अनुसार ढाला है या जो भी इम्पोर्ट किए। जो आप कहना चाहो तो वो किन किन कंट्रीज से आई और उनके नाम बताओ। जैसे अपन गाइड में देखते हैं एक टैली होती है कि यूएस से अपन ने फंडामेंटल राइट लिए, रसिया से ड्यूटीज़ ली। तो इस पे मैंने आंसर किया। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरे मेंबर की तरफ बोला कि अब आप पूछिए सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप राजस्थान पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। तो फिर इस पे मैंने अपना कुछ आंसर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे भैया आर्मी से हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके भैया आर्मी में हैं? तो मैंने बोला कि हाँ सर। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या आप आर्मी के कारण आपके भैया आर्मी में हैं, क्या आप इस कारण आना चाहते हैं पुलिस में। फिर ये 2 क्वेश्चन उनकी तरफ से थे। फिर वापस बीच में आया तो राइका ने टेक ओवर कर लिया इसे। फिर अगेन उन्होंने मुझसे एक पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा। और शायद पॉलिटी का इसलिए क्वेश्चन क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में वेड और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ था। उन्होंने पूछा मुझसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल राइट्स को सॉरी फंडामेंटल ही क्यों बोलते हैं, इन राइट्स में फंडामेंटल का क्या मतलब है। फिर उन्होंने फिर से पास कर दिया इस आंसर के बाद में। फिर लेडी थी, उसने मुझसे पूछा कि ये आप पुलिस में आना चाहते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई इस आइडिया की। तो, तो फिर इसका मैंने कुछ आंसर किया। फिर उसके बाद में एक दूसरे जो उनके बगल में बैठे हुए थे मेंबर, इस क्वेश्चन के बाद में उन्होंने पूछा कि आपने जो बताया इसमें जो लगता है कि पुलिस काफ़ी आर्बिट्रेरी एक्शंस लेती है, कि आप इनके कारण ही केवल इंस्पायर्ड होकर इसमें आना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने उसका कुछ और आंसर दिया। फिर मैंने बोला कि मैंने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया है। और फिर उस पर उनका क्वेश्चन था कि अगर आप पुलिस में ही आने के लिए इतने पैशनेट हैं तो अपने कुछ एनसीसी और क्रिमिनोलॉजी या लैब साइंसेज वगैरह में या लॉ में कोई खास डिग्री डिप्लोमा क्यों नहीं किया। इसका मैंने कुछ आंसर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ आंसर दिया कुछ आंसर दिया, मैं आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। और आंसर इसके हो सकते हैं मैंने जो दिया वो सही भी हो गलत भी हो, लेकिन मैं वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा आपसे। और उसके बाद में वापस फिर राइका के पास आ जाता है ये। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो क्यों है। क्योंकि पुलिस वगैरह होती है, कोर्ट्स वगैरह होती हैं, और फिर उसका क्या मतलब है होने का। और सेम चीज़ उन्होंने बोला। फिर मैंने इसका आंसर दिया तो कि आप बताओ ये स्टेट में वुमन जो कमीशन है उसका होने का क्या मतलब है, महिला आयोग। तो इसका भी आंसर कुछ मैंने दिया। तो
बेसिकली इस टाइप का मेरा इंटरव्यू था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा एक क्वेश्चन कि ह्यूमन राइट कमीशन का अभी चेयरमैन कौन है। ये बेसिकली राइका के ही क्वेश्चन थे ज़्यादातर, और शायद ये इंटरव्यू चला था मेरा, एग्जैक्टली नहीं बता सकता लेकिन शायद 10 मिनट से ज़्यादा, और 12-13 मिनट इसके आसपास, 15 मिनट से कम डेफिनेटली। इतना सा ये इंटरव्यू था। अब इसमें क्वेश्चन ये टफ थे कि नहीं थे, और शायद मैं एक दो क्वेश्चन मिस भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा इंटरव्यू था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।